मैं कह रही थी कोई एम्स में जानने वाला है क्या आपका? तो किसी को दिखवाना हो तो हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा, जान पहचान होती है इसलिए। क्यों जी? किसे दिखवाना है? जीजा जी को। क्या हुआ मौसा को? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ तुम्हारे मौसा को? मैं डॉक्टर हूँ, जो मुझे पता होगा। दोनों किडनी फेल हो गई हैं उनकी। अरे तो फिर दिखवाना ही क्या है? कैसे निर्दयी हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? अब इंसान उम्मीद भी छोड़ दे। और नहीं तो क्या, वैसे भी लखनऊ में उन्हें मना कर दिया है, अब सोच रहे हैं कि एक बार एम्स में ही दिखा दें। किडनी डोनर है कोई आपके पास? मतलब? मम्मी इनका मतलब ये है कि कोई ऐसा है जो किडनी दे सके। ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे कम से कम एक किडनी तो चाहिए ना ठीक होने के लिए। ऐसा होता है क्या? हाँ मम्मी, ऐसा ही होता है। वैसे खर्चा क्या आएगा? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा। लो, फिर किस बात का सरकारी अस्पताल हुआ भला? पैसे भी हम दें, किडनी भी हम दें। मम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे सुनो, तुम कैसे मदद कर सकते हो? मतलब किडनी से या पैसे से? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा और तुम्हारे मौसा का क्या लेना देना जो मैं मदद करूंगा उनकी? अरे बड़े मतलबी हो आप दामाद जी। जान पहचान से एम्स में दिखवा रहा हूँ वो काफी नहीं है? काउंटर पे पर्ची बनवाने को जान पहचान नहीं कहते हैं। तो जाओ ना, तुम जाके लग जाओ लाइन में और बनवा लो पर्ची। बस बस यही सुनना बाकी रह गया था। लग जाऊंगी मैं लाइन में, कोई बड़ी बात नहीं है। देख रही हूँ मम्मी। अरे अस्पताल की लाइन में लगे तेरे दुश्मन। और दामाद जी, आप पर्ची से आगे कोई जुगाड़ है आपका या नहीं? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, कोई दलाल नहीं। रिश्तेदार की मदद करने से तुम दलाल बन जाओगे? और वो तो इसने कह दिया तो मुंह जूठा कर लिया मैंने आपसे बोलकर, वरना हमारे पड़ोस का लड़का ना क्लर्क है एम्स में। तो जाओ ना, बोल दो आप उससे, वो करवा देगा आपका काम। मतलब तुम नहीं करवाओगे, है ना? मैंने मना नहीं किया है। हाँ भी नहीं किया है ढंग से। ढंग से हाँ करना क्या होता है? अरे टेस्ट वगैरह होंगे, रोज रोज थेरेपी होगी, चक्कर लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। कौन करेगा वो सब? हाँ तो मैं जाऊंगा क्या तीमारदारी के लिए? अरे कौन कह रहा है आपसे तीमारदारी करने को? आपके जो बस में है आप वो करवा दो बस। अच्छा, पर्ची बनवा के पल्ला झाड़ने वाले थे क्या तुम? तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे मौसा के सिराने बैठ के सर में चमेली का तेल लगाऊं? इतने सीधे नहीं है आप। क्या मतलब? मतलब जहाँ शरीर से जरूरत पड़ेगी वहाँ पे वो भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना, मेरी एक किडनी दिलवा दो अपने मौसा को। अरे ना 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 दामाद जी, ये काम मत कर देना आप बिल्कुल भी। वैसे ही आपको हमारे यहाँ ना सब लोग घमंडी कहते हैं, और अगर आपने एक किडनी निकलवा दी तो कहेंगे एक किडनी वाला घमंडी ग्राम विकास अधिकारी। इतना कुछ है मेरे पास इसलिए घमंडी हूँ। बड़ी अच्छी बात है ना, जब देखो घमंड में फूले रहते हो। तो इसमें बुरा क्या है? अरे अच्छे बुरे का तराजू छोड़िए आप, पहले ये बताइए वैसी मदद कर पाएंगे आप? वैसी मदद कौन सी होती है? मम्मी की कहने का मतलब है वो वाली मदद। अरे वो वाली मदद का नाम नहीं होता क्या? अरे मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पीछे तो नहीं हटेंगे आप? अरे मेरे पैसों के ही भरोसे इलाज होगा क्या? ये किसने कहा तुमसे? इनकी बातों से तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, हैं? पर्ची मैं बनवाऊं, किडनी मैं दे दूं, पैसे का जुगाड़ मैं रखूं, दिन रात तीमारदारी मैं करूं। अरे मौसा मेरे हैं या तुम्हारे? 30 साल में मेरे मौसा तुम्हारे मौसा नहीं हुए क्या? नहीं। बस दामाजी बस, आज हमें पता चल गया कि कैसे स्वार्थी रिश्तेदार मिले हैं हमें। मैं स्वार्थी हूँ? तो कौन है फिर? ये जो बैठी हैं। अरे देख बेटी देख, देख रही है तू, इस इंसान का बस गाली देना बाकी रह गया है, वरना तो इसने आज बची खुची सब पूरी कर दी। छोटी सी मदद मांगी मेरी मम्मी ने, उसमें भी तुमने पीठ दिखा दी। अरे छोटी क्यों, बड़ी मदद कर देता हूँ। मेरी दोनों किडनी तुम्हारे मौसा ले लेंगे, मेरी 20 लाख की एफडी तोड़ के अस्पताल में भर देना, इस मकान को बेच के अपने बेवड़े मौसा के लिए ठेका खुलवा देना, और रही मेरी बात तो मेरी फोटो पे तो गेंदे की माला टंग ही जाएगी। बस बस बस, नहीं चाहिए हमें आपकी एहसान वाली मदद। और ना करने के ना कई तरीके होते हैं, लेकिन ये जो आपने राम कहानी सुनाई है ना, इसको सुनने के बाद तो कोई पागल ही होगा जो तुमसे मदद लेगा। वैसे एक बात बताओ, ये 20 लाख की एफडी कब करवाई तुमने? हो गए 4 साल। 4 साल हो गए, और मेरी बेटी से ये बात अब तक छुपा के रखी है आपने। तो क्या करूं, अपने ससुर की तरह खाद खुजली भी बता दिया करूं क्या? एक मिनट, इस जीवन में मेरे पप्पा जैसा नहीं बन पाओगे तुम। मैं अपने ससुर की तरह बनना भी नहीं चाहता। धोबी का कुत्ता। कुत्ता किसे कहा आपने? सुन लिया क्या? सुन लिया? क्या मतलब सुन लिया? मेरे पापा कुत्ते हैं? कुत्ते मेरे पापा? अरे रोज रोज बिस्कुट क्या रख देती हो मेरे सामने? नमक पारे नहीं है घर में? नमक पारे गए तेल लेने, तुम मेरी बात का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके पापा को कुत्ता कहने की? ये गूंगा है क्या ग्राम विकास अधिकारी? अब तक तो मैं बेटी के घर का लिहाज कर रही थी, लेकिन अब इसने हद की भी सीमा पार कर दी है। इस इंसान को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे मम्मी सुनो ना, अरे कहाँ जा रही हो? हेलो दीदी, तुम्हारे जीजा जी नहीं रहे।